सुभान अल्लाह। जब माला बेगम ने नात पढ़ी तो माला खुद रोने लग गई और महफिल में बैठे हर शख्स ने महसूस किया कि आज कुछ गैर मामूली होने वाला है। फजा में ऐसी संजीदगी और अकीदत थी जैसे वक्त खुद रखकर इस लम्हे को सुन रहा हो। जैसे ही उन्होंने दरूद व सलाम के बोल अदा किए तो आवाज़ में ऐसा सूज और दर्द शामिल था जो सैयदा दिल के नहा खानों में उतरता चला गया और सुनने वालों के चेहरों पर खामोश आंसू चमकने लगे। महफिल में मौजूद बुजुर्ग सिर झुकाए बैठे थे और नौजवान बेअख्तियार सुभान अल्लाह कहते जा रहे थे, क्योंकि हर लफ्ज़ में इश्क रसूल की सच्ची झलक महसूस हो रही थी। माला बेगम की आंखों में आंसू तैरने लगे, मगर उन्होंने नात जारी रखी और उनकी कपकपाती आवाज़ ने उस कलाम को और भी असर अंगेज बना दिया। यूं लग रहा था जैसे हर मिसरा दिल के तारों को छीड़ रहा हो और सामीन के दिलों में मदीने की तड़प को और ज्यादा बढ़ा रहा हो। महफिल की खामोशी में सिर्फ उनकी आवाज़ गूंज रही थी, और वो आवाज़ किसी आम गुलकारा की नहीं बल्कि एक आशिक दिल की सदा महसूस हो रही थी। इसी लम्हे सबने देखा कि माला बेगम खुद भी अपने जज्बात पर काबू न रख सकें और आंसुओं के साथ नात अदा करती रहीं। जब नात अपने असल उरूज की तरफ बढ़ी तो माहौल की कैफियत ऐसी हो गई कि हर आंख इश्कबार थी और हर दिल पर एक रूहानी लर्जिश तारी हो चुकी थी। माला बेगम की आवाज़ में हचकियां शामिल होने लगीं, मगर उनकी अकीदत में ज़रा बराबर कमी न आई, बल्कि हर लफ्ज़ पहले से ज़्यादा दर्द के साथ अदा होने लगा। सामीन में बैठे लोग एक दूसरे की तरफ देखकर आंसू पूंछ रहे थे, जैसे सबके दिल एक ही कैफियत में बंध चुके हों और सब एक ही जज्बे से सरशार हों। किसी ने खामोशी से हाथ उठाकर दुआ मांगी तो किसी ने आंखें बंद करके मदीने का तस्वुर किया और पूरा माहौल दरूद व सलाम की खुशबू से महकने लगा। ये मंजर सिर्फ एक महफिल का नहीं बल्कि ईमान और मोहब्बत की ऐसी झलक था जिसने हर सुनने वाले को अंदर से हिलाकर रख दिया। यूं महसूस होता था जैसे अल्फाज ज़मीन से उठकर आसमान की तरफ जा रहे हों और हर आवाज़ अर्श तक पहुंच रही हो। माला बेगम की भीगी हुई आंखों ने उस नात को ऐसा रंग दे दिया जो बरसों बाद भी लोगों के दिलों में ताज़ा रहेगा। नात के आखिरी इशार शुरू हुए तो महफिल की फ़ज़ा मज़ीद बोझल हो गई और हर शख्स जानता था कि ये रूहानी लम्हा अब अख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है, मगर दिल चाहता था कि ये सिलसिला कभी ख़त्म ना हो। माला बेगम ने कांपती हुई आवाज़ में आखिरी सलाम पेश किया तो उनके आंसू रखसारों पर बहते हुए साफ दिखाई दे रहे थे और सामीन की सिसकियां भी सुनाई देने लगें। इस वक्त ना कोई शहरत का ख्याल था, न दुनिया की कोई बात, सिर्फ इश्क रसूल का जज्बा था जो सबको एक लड़ी में पुरवे हुए था। लोग खड़े होकर दाद देने लगे, मगर वो दाद शोर नहीं बल्कि एहतराम और मोहब्बत की एक खामोश सी गवाही थी जो दिलों से निकल रही थी। किसी ने कहा कि ऐसी तासीर वाली नात सदियों में सुनने को मिलती है, और किसी ने दुआ दी कि अल्लाह इस आवाज़ को सलामत रखे जो दिलों को नरम कर देती है। ये लम्हा सिर्फ सुनने वालों के लिए नहीं बल्कि खुद माला बेगम के लिए भी एक रूहानी इम्तिहान था, जिसमें उनके आंसू उनकी सच्ची अकीदत का सबूत बन गए। और यूं वो नात ख़त्म हुई, मगर उसकी गूंज देर तक लोगों के दिलों में बाकी रही और हर शख्स अपने साथ एक नई मोहब्बत और नई कैफियत लेकर वापस लौटा। प्यार दोस्तों, ये नात ऐसी नात थी जहाँ पर एक गांव में माला बेगम को बुलाया गया नात पढ़ने के लिए। एक छोटी सी महफ़िल थी जहाँ पर पहले भी बच्चियाँ मौजूद थीं और घर के लोग भी मौजूद थे। तो माला बेगम ने वहाँ ये नात के जुमले अदा किए तो वो घर वाले आराम से बैठ के सुनने लगे और कहने लगे कि माला जी, आपके गाने तो हमने बहुत ज़्यादा सुने हैं, लेकिन जिस अंदाज से आपने ये नात पढ़ी है ना, हम आपके दिल से फ़ैन हो गए हैं। ये नात ऐसी नात है कि जैसे रूह को खुश कर रही हो। आज भी जब लोग माला बेगम की ये नात सुनते हैं तो माला के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करते हैं, क्योंकि माला थोड़ी ही अरसे के बाद ये फ़िल्म इंडस्ट्री से गायब हो गई थी और ये दुनिया से चली गई थी। माला बेगम के लिए आज भी लोग बहुत ज़्यादा दुआएं करते हैं और इनसे मोहब्बत का